सूर्य तेज से दमकती उज्जैन नगरी को नमन। महाकाल की छाया में जहां विक्रमादित्य की वीरता होगी, न्याय जगा और भारत का भाग्य स्वर्णिम युग में तप कर निखरा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य उज्जैन के राजा गंधर्वसेन के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही उनके व्यक्तित्व में वीरता और करुणा का अद्भुत संतुलन दिखाई देता था। उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाकर केवल शासन नहीं किया, बल्कि उसे ज्ञान, संस्कृति और धर्म का केंद्र बना दिया। उनके लिए राजा होना सत्ता का नहीं, सेवा का नाम था। प्रजा उनके लिए परिवार थी। शकों पर निर्णायक विजय के पश्चात 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना हुई। यह केवल एक कालगणना नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना की आधारशिला बनी। उनका दरबार नवरत्नों से अलंकृत रहा। महाकवि कालिदास जैसे विद्वानों के संरक्षण में साहित्य और कला अपने शिखर पर पहुंची। सूर्य के समान तेजस्वी राजा के युग में उज्जैन स्वर्णिम आभा से दीप्त हुआ। उज्जैन का हृदय महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अनादिकाल से स्वयंभू शिव के रूप में पूजित है। मान्यता है कि राजा विक्रमादित्य ने महाकाल धाम के संरक्षण और जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके लिए महाकाल केवल आराध्य नहीं थे, वे न्याय के साक्षी और धर्म के प्रहरी थे। यही कारण है कि उनकी न्यायप्रियता विक्रम बेताल की कथाओं में आज भी अमर है। काल चक्र आगे बढ़ा, आक्रमण आए, मंदिरों को क्षति पहुंची, पर उज्जैन की आत्मा अडिग रही। 11वीं शताब्दी में राजा भोज और 18वीं शताब्दी में मराठा शासक राणोजी राव सिंधिया ने महाकाल मंदिर को पुनः भव्य स्वरूप दिया। हर युग ने इस धरोहर को सहेजा, क्योंकि ये केवल मंदिर नहीं, परंपरा थी। राजा विक्रमादित्य इतिहास नहीं, आदर्श हैं। वे सूर्य के समान प्रकाश देते हैं, अंधकार को चीरते हुए। आज भी जब उज्जैन नगरी को नमन किया जाता है, जब महाकाल की आरती गूंजती है, तब उस वीर सम्राट की स्मृति भी नमन स्वीकार करती है, जिसने न्याय, धर्म और शौर्य से युगों का पथ आलोकित किया।